आदाब नाज़रीन, रात के बज चुके हैं 8। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं सनम एजाज और वॉइस टेलीविजन उर्दू पर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले लगातार दूसरे दिन जम्मू से लेकर कश्मीर तक या जम्मू के कठुआ से लेकर उधमपुर के ऊपरी इलाकों तक सूरत हाल कशीदा देखते को नजर आ रही है। कल जो मिलिटेंट अटैक कठुआ में हुआ था उसमें 5 फौजी मारे गए थे और फिर अभी कुछ देर पहले गाती इलाका, और ये डोडा का गाती इलाका डोडा से करीबन 30 किलोमीटर दूर जंगलात के इलाके में बताया जाता है कि फोर्सेस को मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मिली और उसके बाद फोर्स ने इलाकों को घेरे में लिया, जिस दौरान गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। और मुकामी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक करीबन 10 से 15 मिनट तक दो तरफा गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। अभी कुछ देर पहले वहाँ हमारे नुमाइंदे ने बताया कि गोलियों की आवाज़ थम गई है, लेकिन बड़ी तादाद में फोर्सेस के एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया जा चुका है और पूरे इलाके की तरफ जो कमक रवाना की गई है उसमें पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। और माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद इस पूरे इलाके को घेरे में लिया जा चुका है। ये सूरत हाल डोडा से करीबन 30 किलोमीटर दूर। और आपको कल की याद दिलाते चले, कल आपको कठुआ के मरिहार के इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 5 फौजी मारे गए थे। वो एनकाउंटर नहीं था, वो अटैक था। और बताया जाता है कि मिलिटेंट्स ने ही फौज की एक गश्ती पार्टी पर अटैक किया था और उसी अटैक के बाद पूरे इलाके को आज लगातार दूसरे दिन मुआसरे में रखा गया। आज ड्रोन तैयारों की खिदमत भी ली गई। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी फिजा में लगातार घूमते हुए नजर आए और उसके साथ साथ सूंघने वाले जो कुत्ते हैं उनकी खिदमत हासिल की गई थी। और कुछ खबरें हैं कि कुछ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, कुछ अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। और NIA की टीम भी इस सारी सूरत का जायजा लेने के लिए इस इलाके में पहुंच गई है। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, रेड अलर्ट जारी है और इसी रेड अलर्ट में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी रेड अलर्ट है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज बंतोल प्लाजा उधमपुर में, ये बंतोल प्लाजा के नज़दीक एक बारूदी शल जो है वो फोर्सेस ने सड़क के किनारे पाया और इसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त को रोका गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस जो शेल्स वहां पे थे उनको नाकारा बनाया। यूं कहा जा सकता है कि बड़े हादसे को टाला गया। कठुआ का कल का हमला और उसमें जो 5 फौजी हलाकत हुई, उस पर पूरे मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक उसकी मजम्मत की जा रही है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी इसकी पुरजोर मजम्मत की और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए मिलिटेंट हमले की फौज के 5 जवानों की मौत पर गमजदा होने का अपने ट्वीट में लिखते हुए बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और फौजी मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए पुरअज़्म है। इधर वजीर दिफा ने भी ट्विटर पर लिखा कि मैं कठुआ में हुए हमारे जो 5 बहादुर फौजी उनके नुकसान पर बहुत गमजदा हूँ और सरगवार खानदानों के साथ मेरी ताज़ियत है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में उन खानदानों के साथ है। मिलिटेंसी के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ रहेंगी और हमारे फौजी खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए पुरअज़्म भी हैं। फौज का ये हाल, लेकिन ड्रोन की खबर भी है और बताया जाता है कि पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में रात 2 पाकिस्तानी ड्रोन ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की और उस दौरान इन ड्रोन्स पर हिंदुस्तानी अफवाज ने गोलियां भी चलाई। बताया जाता है कि फौज ने रात करीबन 9:15 पर 1000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर एक ड्रोन को पाकिस्तान के इलाके से इधर की तरफ गश्त करते हुए देखा गया और जब फौज ने ड्रोन को देखा तो उस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वो वापस चला गया। और बताया जाता है कि करीबन आधे घंटे के बाद एक और ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी, उस पर भी गोलियां चलाई गई और वो भी अंधेरे में वापस चला गया। और उसी ड्रोन के आने के बाद आज पूरे इलाके में देहातों की जंगलात की तलाशी इस वजह से की जा रही थी कि कहीं रात को ड्रोन ने इलाके में कोई हथियार वगैरह या मंशिया जो है वो ना गिराई हुई हो। ये जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, इस पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक सियासी जमातें, मुल्क दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी लीडरान बयान जारी करें। आज भी इन पे बयान आए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सारी सूरत हाल पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाए। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि पाकिस्तान की सरपरस्ती के बगैर ये हो नहीं सकता है और दोनों कौमों की तरक्की में ये बड़ी रुकावट है। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी के खात्मे और दोस्ताना पड़ोसियों को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जैसा कि एक बार साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि अमन का मामला है और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि तरक्की से ही दोस्ती से ही तरक्की मुमकिन है। दुश्मनी होगी तो दोनों अतराफ में तरक्की में रुकावट होगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इनकी सूरत हाल को देखें,
दोनों दो देश मिलकर करें, वरना जंग हो सकती है। और ये जंग जो है एक बार हो गई तो इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बड़े दिनों बाद पाकिस्तान पर बराह रास्त अटैक करते हुए आज नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया, सुनिएगा। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो कहीं पाकिस्तान का बराह रास्त नाम लिया, कहीं बताया कि उनको देखना चाहिए, यानी इशारा पाकिस्तान की तरफ था, और बताया कि उनके अपने हालात जो हैं उन हालात पर भी पाकिस्तान को नजर रखनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जम्मू खित्ते के पीर पंचाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल भी उन्होंने वहां पे मीटिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ था। लेकिन कठुआ के हमले पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में आगा रूहुल्ला ने भी आज बयान दिया, और आगा रूहुल्ला ने इसको 370 के साथ साथ बीजेपी के दावों के साथ जोड़ते हुए बताया है कि 370 के बाद बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ये ठीक ठाक है, अगर 370 के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये क्या हो रहा है, ये बताया आगा रूहुल्ला ने, जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर हल्का इंतखाब से। और उन्होंने बताया कि अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर आगा रूहुल्ला क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। बदकिस्मती से ये हुकूमत अभी भी इस हकीकत से दूर भाग रही है कि जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, तो चाहे आर्मी के जवान हो। बदकिस्मती से कल ये जो वाक़ा पेश आया, इसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इसमें अपनी जान गंवाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहाँ पे आप उनको एम्पावर करें, उनके दिल जीत के यहाँ पे वैसा माहौल बनाए जहाँ पे मिलिटेंसी के लिए कोई जगह ना हो। और बदकिस्मती से जिस तरह से इस रियासत को एलियनेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, ये इस जरूरत को महसूस नहीं कर रहे, ये इस बात को चेक नहीं कर रहे जहाँ पे टू प्रॉन्ग जो आप जिसे कहते हैं फाइट लड़ने की जरूरत है। मैं इसके साथ साथ उन खानवादों के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा जिन खानवादों के जवान जिनने अपनी जान निशावर की, और उम्मीद करता हूँ कि यह आगा रूहुल्ला पॉलिसी की बात करते हुए बता रहे थे कि अमन की कोशिश करनी है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी को भी बदलना है। आगा रूहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर हल्का इंतखाब से, श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से। लेकिन पीडीपी भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर करी, और श्रीनगर में इकबाल तंबू जो पीडीपी के सीनियर लीडर ने श्रीनगर में आज एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि बीजेपी के दावे और उन दावों के बाद अब बीजेपी के गढ़ जम्मू की ये सारी सूरत, कश्मीर में कहीं अमन है तो जम्मू में सूरत ख़राब है, जम्मू में अमन है तो कश्मीर में सूरत ख़राब है, और इस सारी सूरत को समझना होगा। इस सारे वाक़े की मजम्मत पीडीपी ने भी की, और इकबाल तंबू ने बताया कि मुल्क में अमन की बातें करने वाले, हालात को ठीक करने की बातें करने वाले, अब हालात के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ देख लें। इकबाल तंबू श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। ये बात सच है कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी तेज़ी आ गई है ये इन्हीं पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। तो ये हमारा मानना यही है कि जो हुकूमत दावा करती है कि हमने पूरी तरह से जो है मिलिटेंसी पर कंट्रोल पाया है, कहीं हमको लग रहा है कि अभी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी आपको ये जो वाक़ात हो रहे हैं, चाहे जम्मू में हो रहे हैं, चाहे श्रीनगर में हो रहे हैं, तो ये इनकी अक्कासी करती है कि अभी पूरी तरह से हमने मिलिटेंसी पर काबू नहीं पाया है। और जहाँ तक ये वाक़ात है, ये तो बड़े अफसोसनाक वाक़ा है कि अमन को हासिल करने के लिए, चैन को हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कि कैसी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती है, कितनी कीमती चीज़ ये अमन है। तो ये पिछले 35 सालों से हम लगे रहे हैं, लोग भी लगे हैं इसमें, हर कोई अमला लगा है कि जम्मू कश्मीर में अमन जो है वो कायम। अमन के आशना सभी हैं, अमन की मतलाशी सभी है, कोशिश करते हैं अमन हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अमन
हो नहीं रहा है। ये एक बात तो, लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात में। और अभी उर्दू खबरनामे में एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। सियासत है और कश्मीर की 21वीं सदी में पानी के लिए इंसानी खानदान फना हो जाता है। ये कैसे हुआ, ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। पहले एक ब्रेकिंग खबर बताते चले अपने नाजरीन को। गौतम गंभीर को आप जानते होंगे, पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं, क्रिकेट के मैदान में ज़्यादा नहीं चल सके, लेकिन बीजेपी की सरकार में जब पिछली बार रहे तो इलेक्शन भी लड़ा और बीजेपी की टिकट पर दिल्ली से इलेक्शन भी जीता। लेकिन आज उन्हें हेड कोच भी, अभी कुछ देर पहले उन्हें BCCI ने हेड कोच क्रिकेट टीम का बनाने का ऐलान भी किया है। इस खबर पर रात 9:30 बजे आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कश्मीर का हाल, जहां इंसानी जान ज़ाया होती है पानी की तलाश में। गुलाम रसूल भट्ट राजवार हंदवारा का रहने वाला था। कल शाम वो राजवार के ऊपरी इलाके में अपने अहल खाना के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी 2 बेटियों के साथ पानी के लिए गया और फिर हादसे का शिकार हुआ। जिस गाड़ी में वो पानी लाने जा रहा था वो हादसे का शिकार हुई, करीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इसमें चारों बाप, बेटा, 2 बेटियां जिंदगी की जंग हार बैठे, लुकमा जुलूए। जब ही हादसा हुआ मुकामी लोगों को मालूम हुआ, फ़ौरन पहुँचे और जब तक उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाता तब तक वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान जो है रब कायनात को सुपुर्द कर चुके थे। ये वाक़ा पहली बार कश्मीर में नहीं हुआ, हादसे होते रहते हैं और हादसे मामला थे, लेकिन यहाँ के हादसे की कहानी यही है कि 21वीं सदी में एक इंसान का ख़ानदान पानी के लिए मर जाता है, पानी के लिए उसकी जान चली जाती है। सवाल यहाँ पे राजवार में ये पहला नहीं है, ये कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया पहली बार ऐसा नहीं कर चुकी है। वहाँ पानी की तलाश के लिए अक्सर लोग मारे तो नहीं अब तक गए हैं, लेकिन अक्सर लोग वाबिला करते रहते और यहाँ पर भी हंदवाड़ा के लोग मुजाहरा करते थे, बताते थे, हमने खबरें भी की, लेकिन जब तक न जान गई तब तक सरकार के कान नहीं खड़के गए, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुली। और कुपवाड़ा की इंतज़ामिया के बारे में और क्या कहा जा सकता है। आज हमने इंतज़ामिया को बड़ा जोश में देखा, वहाँ पर काम करते हुए देखा, लेकिन अफसोस ये है कुपवाड़ा की इंतज़ामिया, जिनको कल रात बजे 4 जाने गई तो आज ये पाइपें लगा रहे थे। सवाल यहाँ पे पाइपें लगाने का यही है कि क्या वाकई में इन लोगों को कल तक ये पाइपें नहीं लगाई जा सकती, तो आज इंतज़ामिया ने 4 जानों के जाने के बाद पाइपें लगा दी। ये कुपवाड़ा की तस्वीर है। आज तस्वीर में आप देख रहे हैं मजदूर लगाए गए, ज़िला इंतज़ामिया सब कुछ करी है, लेकिन इन 4 जानों के बाद अगर ये कल पाइपें लगाई गई होती तो आज शायद ये हादसा नहीं होता। मौत और ज़िंदगी रब कायनात के हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मौत और ज़िंदगी के बीच में एक फासला भी होता है और वो फासला है कि अगर आप कोशिश करें तो जान बच सकती है। यहाँ ये जानें बच सकती थी अगर पानी की पाइपें कल लगाई होती, 10 दिन पहले लगाई होती, 1 महीने पहले लगाई होती। यहाँ पे लोगों को पाइप्स के लिए जाना नहीं पड़ता। गुलाम रसूल भट्ट, उसका बेटा ताहिर भट्ट, उसकी मासूम बच्ची रिफत और उसकी बेटी शबनम आरा, ये मासूम बच्चों की मौत, इनकी ज़िंदगी सिर्फ पानी के लिए चली गई है। और पानी की सहूलियात अगर होती तो ये वाक़ा पेश नहीं था। अगर दुनिया के किसी भी
जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या जहाँ के लोगों में सरकारों में सेंस है, अगर इस तरह का वाक़ा पेश आया होता तो सरकारें हिल गई होती। लेकिन पिछले 12 अब 24 घंटे होने के 24 घंटे के दौरान जनाजा पड़ा, लोगों ने उन्हें आखिरी सफ़र पर रवाना किया, लहद में डाल दिया। बस अब मुकामी लोग बताएंगे कि पानी के लिए जाने गई, लेकिन सरकार कोई सवाल इस पर कोई बात नहीं करेगी। कुपवाड़ा की इंतज़ामिया को, कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर को और कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो PHE का महकमे का है, उन्हें सामने जवाब दे पिछले 12 घंटों में उन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या जान जाने के बाद आप पाइपें लगा रहे हैं, जान से पहले पाइपें लगाने आपका काम नहीं था? ये सवाल है। और कुपवाड़ा अजचलारा हंदवाड़ा के नौजवान आज क्या बताए, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे गम आलूदा जो शख्सियात थी या अंदोनाक माहौल था, उसमें आम लोग मरने की बात तो कर रहे थे, लेकिन सवाल यही पूछ रहे थे कि पाइपें अगर आई होती, अगर पानी आया होता तो ये जाने नहीं जाती। बिल्कुल से बिल्कुल एमी के ट्रेश प्रत सात पे दूर दराज बिल्कुल से बिल्कुल परेशानी प्रत वुकन से प्रत जाए ऐसी परेशानी कि बहन के अमी त्रेश सैनिस कहें तवज्जो दिवान कह अफसर ये कह डिपार्टमेंट ये अस बोर्ड गल ये बन तथ तथ थोमुत बोर्ड पाल अत पे कि तथ कहें तुलान कि वजह क्या ये खानदान मकलियो त्रेश त्रेश कर 10 वरी गई आब सख्ती कहें सोन तलाश तला अमन दिमो आब कहें वना युस पार्टी इवा सह गसा वुचित निवान आब तुम कर गवर्नमेंटस करियो जिम्मेदारी कर हड़ताल दियोस कर बिचोस कर नटनस कड़ा पट ठेल। यकीन मानिए कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि कहाँ पैदा हुए हम, कहाँ हमारी किस्मत लिखी हुई है। कभी कभी अफसोस अपनी किस्मत पे होता है जब इस तरह की खबरें, इस तरह के हालात हम देखते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि सियासत में PDP के हालात और उन्हीं हालात में डॉक्टर महबूब बेग जो PDP के कद्दावर लीडरों में शुमार होते हैं, आज जनूबी कश्मीर के इलाके में मौजूद थे। और डॉक्टर महबूब बेग ने यहाँ मीटिंग भी PDP के कारकुनान की बुलाई हुई थी और इस मीटिंग के दौरान आने वाले वक्त के हवाले से अच्छी खुशखबरी देते हुए बता रहे थे कि डॉक्टर महबूब बेग ने बताया कि आने वाले वक्त में इंतखाबात और इंतखाबात में जनूबी कश्मीर में तो PDP का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि बस थोड़ी सी मेहनत और उसके बाद PDP का सभी जो पायदान है वो मंजिलें पार कर पाएंगी। लेकिन मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा और ये भी पूछा कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी खबरें आ रही है कि PDP की कमेटी भी उस पर बनी है और वो कमेटी जो है उसने अभी क्या कोई रिपोर्ट पेश की है कि कौन आएगा, कौन एंट्री करेगा, किसको एग्जिट होना है और किसको नहीं। ये वो सवाल है जो पिछले कई दिनों से था। तो महबूब बेग ने उसका जवाब देते हुए बताया कि बात चल रही है। तो क्या बात चल रही है, महबूब बेग की ज़बानी सुनिएगा। किस किस को वापस बुलाएंगे? देखिए, ये कमेटी का सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल है और न ये कमेटी बनाने का सवाल है। क्या लोग कुछ आना चाहते हैं? हाँ, लोग आना चाहते हैं। अब देखिए, पार्टी में जो फैसले लेने पड़ते हैं वो फैसले हम फीडबैक देते हैं प्रेसिडेंट को, महबूबा जी को अपना फीडबैक देते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर असेंबली सेगमेंट का उनको फीडबैक देते हैं। फिर वो फैसला लेती हैं, हमसे पूछ के लेते हैं, हम हमारी राय को वो का एहतराम करती हैं एज लीडर और वो फैसला लेती हैं। अब ये उनका काम है हमसे फीडबैक लेके वो फैसले करने, लिहाजा एज प्रेसिडेंट वो फैसला करती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या किससे PDP मजबूत हो सकती है, किससे PDP और ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, वो फैसले वो खुद लेते हैं। नहीं, देखिए, ये वापस आने और जाने का सवाल नहीं है। हर इलेक्शन जब आता है तो आप देखते हैं एक चर्निंग हो जाती है। एक चर्निंग जब मैं कहता हूँ तो हमेशा आप देखेंगे इलेक्शन के वक्त कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग PDP में आना चाहते हैं, कुछ लोग किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। तो ये तो हर इलेक्शन से पहले होता है। तो मैं तो समझता हूँ ये रूटीन है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इस वक्त भी चल रही है। PDP कहती है नम तस्वीर है ना। और नाज़रीन, अब आपको महबूबा मुफ्ती के PDP के लीडर डॉक्टर महबूब बेग बता रहे थे कि इत्तेहाद की बातें हो रही है, अलाने की बात हो रही है, लेकिन अवाम में एतमाद की बातें भी सरकार करना चाहती है और इसी एतमाद के हवाले से अवामी दरबार मुनक्कद किए जा रहे हैं। और इन्हीं अवामी दरबारों के सिलसिले में आज बड़ा अवामी दरबार बानिहाल में मुनक्कद किया गया।
सरकार और आवाम के दरमियान की दूरियों को कम करने के लिए इस बड़े दरबार में बड़ी तादाद में अवामी दरबार में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ दूसरे अफसरान ने आज के इस दरबार के दौरान आवाम के मामलात को सुना और सुनने के बाद कुछ को मौके पे ही हल किया, कुछ को हल कराने की यकीन दहानी दिलाई। यहाँ पे स्टॉल्स भी रखे गए थे और सरकार के कुछ इदारों की नुमाइश भी की गई थी स्टॉल्स के जरिए। और अगली तस्वीर हम कुलगाम की दिखाएंगे जहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी भी मौजूद थी। ये दरबार अवामी दरबार अगला कुलगाम का था और कुलगाम के अवामी दरबार में जिला तरक्याती कमिश्नर और उनके साथ साथ शीतल नंदा कमिश्नर सेक्रेटरी भी पहुंची हुई थी। सवाल सुने गए, जवाब दिए गए। सवाल और जवाब के बीच में बहुत से मामलात ऐसे थे जो मौके पर हल किए जा सकते थे और जिला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर ने भी यकीन दिलाया कि कुछ मसाइल हैं इलाके में, वो बड़े पैमाने के मसाइल हैं, उनको हल करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और उसके लिए एक रोड मैप होता है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस में डाल दिए गए हैं, लेकिन कुछ इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मुकामी नुमाइंदे भी थे और मुकामी लोगों के साथ साथ मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। सवाल जवाब के सिलसिले में मामलात कई हल हुए, कई को हल करने की कोशिश भी की गई। पब्लिक दरबार में भी कहा कि गवर्नमेंट इस वक्त होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चल रही है और इसीलिए ये पब्लिक दरबार जो हैं वो रखे गए हैं, शेड्यूल किए गए हैं और वहाँ पे खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज सब जाते हैं और सारे लोगों के जो भी मसाइल हैं, डिमांड्स हैं वो सुन लेते हैं। मकसद ये है कि एक दिन में, आधे घंटे में किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन मकसद ये है कि प्लानिंग प्रॉपर हो, जो लोगों की डिमांड्स हैं वो हमारे प्लान्स में रिफ्लेक्ट हो जाएं और जो काम इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ JNK की चल रही हैं, उनमें ये काम अकोमोडेट हो जाएं। धीरे धीरे ये पूरे भी हो जाएंगे एंड आई एम श्योर कि जितनी भी गवर्नमेंट की कोशिश है वो सफल होगी और लोगों की डिमांड्स मीट हो जाएंगी। बिफोर स्टार्ट तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। ये भी बात हुई कि जो अमल में लाया जाए, डीसी साहब ने उसमें वादा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी डेलीगेशंस का, सभी साथियों का जो अलग अलग ब्लॉक से आज हमारे साथ। वहाँ पे कोई हल्ला वगैरह नहीं सर, ठीक है सर वहाँ। चलिए एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। वजारत दाखिला और डिफेंस मिनिस्टर जो है इस वक्त दिल्ली में मीटिंग करें। डिफेंस मिनिस्टर की खास मीटिंग फौजी सरबराह के साथ हो रही है और जम्मू कश्मीर में हालात के हवाले से जो पिछले 24 घंटों के दौरान हालात बने उस हवाले से दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बड़ी फौज के सरबराह जनरल अनिल चौहान जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, बड़ी फौज के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी और डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अमाने जो हैं वो जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सिचुएशन को लेकर इस वक्त के आला सतही मीटिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में या घंटों में एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। ये दिल्ली से अभी की खबर आ रही है जिससे कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के रिलेटेड दिल्ली में अहम मीटिंग मुनक्कद हो रही है। और नाज़रीन चलते चलते आपको बताते चले कि अनंतनाग में आज एक जानकारी कैंप का इनेकाद भी किया गया। अनंतनाग के इस जानकारी कैंप में सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई और बताया गया कि सरकार ने आवाम के लिए कई स्कीमें राइज कर रखी है, लागू कर रखी है और ख़ास तौर पे तुलबा के लिए, ताकि तुलबा अपना कारोबार भी कर सके और ज़िंदगी के नए शोबों में आगे बढ़ने के हवाले से बढ़ सकें। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम आज अनंतनाग में रखा गया था और इस अनंतनाग के कैंप में फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज कैंप मुनक्कद किया गया था उसमें बताया गया था कि सरकार की स्कीमें हैं, सरकार के पास फ़वाइद हैं, उन स्कीमों फ़वाइद से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है जिन्होंने मुझे इस मौका दिया कि मैं इस कैंप में बोल सका। ये हम PMFME पे काम कर रहे हैं, या इस पे एक अवेयरनेस कैंप किया है जिसके रिगार्डिंग HADB प्लस जो दूसरे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। हमारा जहां तक सवाल है PMFME जितने भी
आप देख रहे थे उर्दू खबरनामा। रात के 8:30 में कुछ मिनट में होने वाले हैं और रात 8:30 पर आप देखेंगे कश्मीरी खबरनामा, कोशर खबरनामा, मेरे साथी रियाज अहमद के साथ। रात 9 बजे आपके लिए ला रहा हूँ दिन भर, और हमारी जुबान के साथ तहजीबी की जा रही है। वाकई में ऐसा हो रहा है, सरकारी सतह पे हो रहा है। यह हम खास रिपोर्ट आज आपको रात 9 बजे बताएंगे, और पानी के मामले को लेके भी बात रहेगी, और पानी और बिजली के मीटर के हवाले से क्या पीडीपी कोई प्लान बना रही है, इस पर भी खास बातचीत होगी रात 9 बजे दिन भर में। लेकिन अभी इतना ही, दीजिए इजाजत। कुछ ही पलों बाद रियाज मेरे साथ ही आपके लिए ला रहे हैं खास प्रोग्राम कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।